बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। मेरे प्रदेशवासी भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। ये एक संक्रामक बीमारी है। केंद्र और प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उसके बचाव और उपचार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में इस देश से सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने 1268 बेड आइसोलेशन वार्ड के रूप में आरक्षित किए हैं, जहां पर कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों को उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। कोई संक्रमित व्यक्ति है, वह किसी परिवार में रह रहा हो या फिर किसी होटल में, किसी क्लब में या किसी सार्वजनिक स्थल पर हो, तत्काल उसे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करते हुए आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। हाथ धोने की व्यवस्था, बार बार हम हाथ धोएं, किसी भी ऐसे वस्तु को न छुएं जिससे संक्रमण बढ़ सकता हो और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आए। आवश्यक सावधानी बरतने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और न केवल बच सकते हैं भी तो एक बड़े समुदाय को भी इसकी चपेट में आने से रोक सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही देश और दुनिया की मुहिम में प्रदेश सरकार के इस अभियान में हम सब भी सहभागी बनेंगे। इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं। भयभीत होकर के नहीं, बल्कि सावधानी और सतर्कता से हम कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरी आप सबके प्रति इस अभियान में शुभकामनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में आज कौमी तकर्रुरी एजेंसी के क़याम की तजवीज़ के साथ कई अहम तजावीज़ को दी गई मंजूरी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। मामले की तफ्तीश मरकजी तफ्तीशी एजेंसी को सौंपी। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद पहुंची 20 लाख के पार। सेहतयाब होने की शरह हुई 73.64%। गुज़िश्ता 24 घंटों में ठीक हुई 60,091 मरीज। और उत्तर प्रदेश असेंबली के मॉनसून इजलास का कल से होगा आगाज। कोविड-19 की वबा के सबब किए जा रहे हैं खुसूसी इंतजामात। ऐवान में मास्क लगाना होगा लाजमी। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मरकजी काबीना ने आज कौमी तकर्रुरी एजेंसी के क़याम की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ये इत्तला फराहम की। कौमी तकर्रुरी एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का इनेकाद करेगी। इससे सरकारी नौकरी के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ इम्तहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को अब एक ही इम्तहान में बैठना होगा। आज नौकरी के लिए
जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। मरकजी काबीना की मीटिंग में साल 2020-21 के लिए गन्ने की मुनासिब कीमत FRP को 10 रुपए से बढ़ाकर 285 रुपए फी क्विंटल करने की मंजूरी दे दी गई है। मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले तकसीम साल के लिए चीनी मिलें गन्ना किसानों को 285 रुपए फी क्विंटल की कम अज कम कीमत देंगी। फैसलों की मालूमात फराहम कराते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए फायदेमंद कीमत बढ़ाकर 285 रुपए फी क्विंटल यकीनी बनानी गई है। अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए 270 रुपए फी कीमत मिलेगी। सुशांत सिंह मामले की तफ्तीश के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। मुंबई में 2 माह कबल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने से मुताल्लिक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए अदाकारा रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। इस मामले पर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत मुकम्मल की थी। बिहार हुकूमत ने पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि हुकूमत महाराष्ट्र ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के मरकजी हुकूमत के फैसले की मुखालफत की थी, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। सुशांत के कुनबे की जानिब से केस की पैरवी कर रहे वकील विकास सिंह ने इसे एक तारीखी फैसला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। भारत में कोरोना से जंग में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी काफी मुफीद साबित हो रही है। वजारत सेहत के मुताबिक इस पॉलिसी के सबब भारत में इन्फेक्शन के एक्टिव मामले अब कुल केस से 1/4 से भी कम हो गए हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी के सबब ही सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शरह अमवात में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
वहीं भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 20 लाख के पार पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 60,091 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही कुल सेहतयाब मरीजों की तादाद 20,37,870 हो गई है, जो 73.64% है। वहीं मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 6,76,514 है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,092 लोगों की मौत हुई है। ICMR के एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,05,118 कोविड सैंपल्स की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 3,17,42,782 सैंपल की जांच हो चुकी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासती हुकूमत सभी कोविड मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के अहद की पाबंद है। इसके मद्देनजर कोविड अस्पतालों के इंतजामात को चुस्त दुरुस्त बनाने रखा जाएगा। रियासती हुकूमत के जरिए सभी अजला को कोविड-19 के इलाज के सिलसिले में 3 से 5 करोड़ रुपए इजाफी मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को अपने अपने अजला में इस रकम से कोविड-19 के इलाज में जरूरी इंतजामात यकीनी बनाने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने आज एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि सभी मेडिकल कॉलेज अपने बजट से कोविड-19 के इलाज से मुतालिक अद्वियात और दीगर आलात की खरीदारी करें। मेडिकल कॉलेज को मुहैया कराई गई रकम का पूरा इस्तेमाल मरीजों के बेहतर इलाज पर किया जाए। इस काम में अगर लापरवाही का मुजाहरा किया गया तो मुताल्लिका प्रिंसिपल की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि किसी भी हालत में दवा की कमी से मरीज का इलाज मुतासिर नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने 40,75,000 से ज़ायद टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश के मुल्क की पहली रियासत बनने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए टेस्टिंग सरगर्मियों को पूरी सलाहियत के साथ आगे बढ़ाने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 80,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR तकनीक से 45,000 टेस्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। कल से उत्तर प्रदेश असेंबली के मॉनसून इजलास का आगाज हो रहा है। कोरोना की वबा के सबब इस बार मुनक़िद होने वाले मुख्तसर इजलास में ऐवान के अंदर और बाहर कई तब्दीलियां की गई हैं। मीडिया एहलकारों के लिए बैठने का इंतजाम तिलक हॉल में होगा, जहां एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। वहीं से ऐवान की कार्रवाई को देखा जा सकेगा। असेंबली में आने वाली सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अराकीन असेंबली से अपने साथ मुआवनीन को न लेकर आने के लिए कहा गया है। मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि आलमी वबा के सबब ये इजलास निहायत ही हसास है। इन्फेक्शन से बचाव के सभी इकदाम सख्ती से नाफिज किए जाएंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और अफसरान की कोविड जांच हो चुकी है। साथ ही अराकीन असेंबली की भी जांच कराई जा रही है। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी, DGP हितेश चंद्र अवस्थी, मुकेश मेश्राम और प्रदीप कुमार दुबे भी मौजूद थे। के सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने हर प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। विधानसभा के में लगभग 600 कर्मचारी हैं। हमने सबका कोविड टेस्ट करवा लिया है। इसमें से जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। आज सुरक्षा समिति की बैठक हुई। कल सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी हिस्सा लेने वाले हैं। अब तक हुई तैयारियां, उन पर चर्चा करेंगे। सत्र की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से और जो बातें सुझाव बैठक में आएंगे उन पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के कारण यह सत्र बहुत संवेदनशील हो गया है, इसलिए हमने सभी माननीय सदस्यों की जांच के लिए भी उनके विधायक निवासों के निकट इस तरह के सेंटर की व्यवस्था की है। आज कुछ जांचें हुई हैं, कल और परसों भी इस प्रकार की जांचें लगातार चलती रहेंगी। विशेषतः कल इसकी जांच में तेजी लाए जाने का प्रस्ताव है। सभी बिंदुओं पर ध्यान दे करके एक सुव्यवस्थित रणनीति बनाई जा रही है। हमको विश्वास है कि सत्र ठीक से चलेगा।
रियासत के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने मथुरा वृंदावन की हमजहत तरक्की के लिए सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पार्कों के फरोग और तजीनकारी समेत 11 करोड़ 25 लाख रुपए से हुए 32 कामों का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के दौरान वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तरक्की का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो रहा है। साल 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत मथुरा जिले के हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में भी साफ गंगा के पानी की सप्लाई पर तेजी से काम किया जा रहा है। वजीर तवानाई ने कहा कि जमुना में गिरने वाले 20 गंदे नालों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट से टैंक चौराहा, भूतेश्वर, मसानी, कृष्णानगर मार्केट तक सड़कों की जदीदकारी और डिवाइडर की तजीनकारी के लिए 14 करोड़ रुपए PWD खर्च करेगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। जमीन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कहते हुए वजीर तवानाई ने कहा कि जमीन माफिया अगर अपना कब्जा नहीं हटाते हैं तो उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। भाई मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। मैं शामिल कराया और हम धन्यवाद देंगे अपने मुख्यमंत्री जी। ब्रज विकास बोर्ड के तहत लगातार पैसा हमारी सरकार मथुरा वृंदावन के विकास के लिए दे रही है। वजीर आजम गरीब बहबूद रोजगार मुहिम के जरिए रियासत के 31 अजला का इंतखाब किया गया है, जिनमें महाजिर मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। रियासत के वजीर ममलिकत बराए देही तरक्यात आनंद स्वरूप शुक्ल ने बताया कि 36 लाख लोग रियासत में आए, जिनमें से 30,47,000 लोगों की स्किल मैपिंग कराई गई और उन्हें अहलियत के मुताबिक काम दिया गया। उन्होंने बताया कि महकमा देही तरक्यात के जरिए रियासत में 90,47,000 लोगों को रोजगार दिया गया। 26 जून को एक ही दिन में 62 लाख लोगों को काम मिला। उन्होंने बताया कि मनरेगा में 10 लाख नए जॉब कार्ड बनवाने गए हैं। साथ ही गुजर बसर मिशन के तहत 1,69,000 खवातीन को खुद इमदाद ग्रुप से जोड़ा गया। महामारी कोरोना में प्रथम लॉकडाउन के समय से ही जिस प्रकार से अप्रैल के प्रथम सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ की गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत किया और उसके बाद 20 जून 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत किया, जिसमें भारतवर्ष के 116 जनपदों को सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश के 31 उन जनपदों को उसमें सम्मिलित किया गया जहां पर 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं। जैसा उत्तर प्रदेश में 36 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आए, हमने उनमें से 18 वर्ष की आयु के ऊपर के 30,47,000 लोगों की स्किल मैपिंग किया और उन सभी को उनके योग्यता और निपुणता के अनुसार रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित रही। पूर्व लॉकडाउन में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा संचालित मनरेगा के द्वारा हमने 90,47,000 लोगों को आज तक कार्य दिया है। 26 जून को एक दिन में 62 लाख लोगों को काम मिला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा की दैनिक मजदूरी 182 से बढ़ा के 201 रुपया भी किया और जितने लोगों ने हमसे कार्य मांगा, जो हमारे प्रवासी श्रमिक आए, उनमें से लगभग 10 लाख नए जॉब कार्ड बनाए गए। 3.5 लाख ऐसे लोग थे जिनका जॉब कार्ड सक्रिय किया गया और सभी को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। इसी के अनुसार हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा संचालित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जो प्रवासी श्रमिक आए, उनके परिवार की जो महिलाएं आई, ऐसे 4,22,000 परिवारों में से 1,69,000 महिलाओं को हमने अपने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और स्वयं सहायता समूह ने आज तक 90 लाख से अधिक मास्क बना करके 75,000 लीटर से अधिक सैनिटाइजर बना के 14 करोड़ से अधिक रुपए की आय की है और उसमें उनको भी सम्मिलित किया गया है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसमें 12 विभागों को मिलकर के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य किए जाने हैं, जिसमें हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा मनरेगा के माध्यम से अस्थायी निर्माण के क्षेत्र में भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो श्रमिक हमसे रोजगार मांगे उनको हम दे सकें। ये हमारा 2 क्षेत्र विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के भावना के अनुरूप लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ कर के आया है।
रियासत के वजीर मुमलिकत बराए देही तरक्यात ने बताया कि मनरेगा के काम में महकमा देही तरक्यात के साथ ही दीगर महकमों के जरिए भी काम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराने और जरूरत के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग दिलाने के सम्त में हुकूमत काम कर रही है। मनरेगा का हमारा जो लक्ष्य था कि हम 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करें, जिसमें 65 लाख हमारे ग्राम विकास विभाग का जो हम मनरेगा के माध्यम से कार्य करते हैं, कच्चे कार्य करते हैं, उसके अलावे जो हमारे प्रदेश के अन्य विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग है, वन विभाग है, सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई है, कृषि विभाग है, उन सभी के कन्वर्जेंस के माध्यम से हम आज बरसात के मौसम में भी वृक्षारोपण के कार्य कर सकें, हम उनके लिए गड्ढा खोदने के कार्य कर सकें, हम आज नहरों की सफाई, किनारे की झाड़ियों की सफाई हम कर सकें, पीडब्ल्यूडी की जो हमारी सड़कें हैं उनके पटरी का काम कर सकें। तो अन्य विभागों के सहयोग से हम अपना जो हमारा 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है, हमने उस दिशा में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। और जो हमारा टारगेट केंद्र सरकार से हमको मिला था, हमने 18 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर दिया है। लक्ष्य हमारा था कि हम एक दिन में 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करें, जिसमें अन्य विभागों के सहयोग से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को रोजगार के लिए सरकार ने जो उस घोषणा किया है कि हम बैंकों से भी अनेक जो हमारे खादी ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से जो भी छोटा बड़ा व्यवसाय करना चाहता है, उसे बैंक आसान शर्तों पर उनको ऋण दे व्यवसाय के लिए। और जो लोग जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, अगर वो कोई ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रवासी श्रमिक या पूर्व के निवासी श्रमिक जो भी जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार उनके सहयोगी के रूप में खड़ी रहे। यही माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है और सरकार खड़ी है। और विशेष तौर से ग्रामीण विकास विभाग आगे बढ़ करके सभी के लिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं या आजीविका के क्षेत्र में जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, उन सभी को एक सुव्यवस्थित अवसर हम सभी के द्वारा दिलाया जा रहा है। वजीर आजम गरीब बहबूद रोजगार स्कीम के तहत बाराबंकी जिले में कोरोना से बेहाल गांव और महाजिर मजदूरों को फौरी सहारा देने के लिए मुख्तलिफ कामों को यकीनी बनाया गया है। अब तक शहरों को संवारने वाले हाथ अब गांव की तरक्की की इबारत लिखने का अहद लेते नजर आ रहे हैं। इस स्कीम के तहत बाराबंकी जिले की हर ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग, चक रोड, तालाबों की तजीनकारी, कम्युनिटी टॉयलेट वगैरह की तामीर का काम कराया जा रहा है, जहां पर मकामी राजमिस्त्री और महाजिर मजदूरों को काम दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजी रोटी की तलाश में फिर नकल मकानी न करना पड़े। पहले दिल्ली में काम करता था, वहाँ से कोरोना महामारी के कारण मैं अपने घर को चला 1-2 महीने तक मैं बैठा रहा। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत हमें चकरोट का कार्य मिला और मैं अपने घर का अपने परिवार चलाता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। कोरोना वायरस के बीमारी आ जाने के कारण वहां पे काम वाम सब बंद हो गया। फिर वहां से हम घर चले आए। गांव आकर 1-1.5 महीना हम लोग बहुत बैठ के परेशान हो गए, खर्चा पानी सब बंद हो गया था। जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था। जैसे हम यहाँ पर काम वाम किया, जिससे हमारा घर परिवार का खर्चा वो सब बढ़िया कायदे से चल रहा है और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। मैं दिल्ली में काम कर रहा था, वहाँ पे मतलब ये महामारी की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। किसी तरह से वहाँ से अपने गाँव वहाँ पहुँचे। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हमें काम मिला। फिर हम लोग उसमें थोड़े पैसे कमाने लगे, अपने बीवी बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं। किसी तरह से हम लोगों का कल्याण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दिल से अदा कर रहा हूँ। कोरोना की वबा के सबब लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जौनपुर में वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम लोगों के लिए काफी मुफीद साबित हो रही है। वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम के तहत सराय ख्वाजा थाना हल्के में मोहल्ला कोरापती में मनरेगा मजदूरों को अब नकल मकानी से निजात मिल गई है। इस स्कीम के तहत लोगों को अब अपने गाँव में ही काम मिल रहा है, जिससे महाजिर मजदूरों को रोजी रोटी की तलाश में भटकने से निजात मिल गई है। इस स्कीम के तहत कोरापट्टी गाँव में तालाब, नाली, खरंजा लगाने का काम कराया जा रहा है। काम करते हैं
वहाँ से लॉकडाउन लग गया, चला आए घर, मनरेगा में काम करते हैं, उसका हमारा परिवार चलता है। मोदी जी के धन्यवाद। हम दिल्ली से आए अपने गांव लॉकडाउन में, और मोदी जी मतलब मनरेगा में काम लगा हुआ है, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मुंबई में रहते थे हम, लॉकडाउन जब से लगा है यहाँ पे आए तो मनरेगा में काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी वजह से मुझे यहाँ मनरेगा में काम मिला हुआ है। बाद रहते थे, लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ अपने गांव आए हैं। हमारे गांव में नरेगा का काम चल रहा है, नाली खुदा रही है, मतलब गड्ढा। प्रधानमंत्री की वजह से हमें काम मिला, हमारा परिवार चल रहा है। हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रियासत में कोरोना के पॉजिटिव मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होने के सबब हालात तशवीशनाक नहीं हैं। रायबरेली के कोरोना सर्वाइवर लोगों ने हुकूमत की कोशिशों को मुफीद बताते हुए रियासती हुकूमत की सताइश की। रायबरेली के रहने वाले जुगल किशोर ने बताया कि कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हुकूमत की कोशिशों से आज वो सेहतयाब होकर मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसके लिए वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं अमित कुमार ने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके दोस्तों ने उनसे बातचीत करना तक छोड़ दिया था। ऐसी सूरत हाल में वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन सरकारी इंतजामात की वजह से आज वो सेहतयाब होकर मामूल के मुताबिक अपने रोजमर्रा के काम अंजाम दे रहे हैं। कोरोना सर्वाइवर आस्था सिंह ने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इंतजाम के मुस्बत किरदार की वजह से वो आज सेहतयाब होकर अपने घर वापस आ सकी। उसको ना पहुंच सके, इसीलिए उन्होंने भी हम लोगों का चेकअप कराया, और जब चेकअप कराया तो उसमें हम लोगों का पॉजिटिव आया। फिर हम वहाँ पे 11 हॉस्पिटल में गए, और वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा दी जा रही थी। टाइम पे हम लोगों को दवा दी जा रही थी, और वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग को दवा दी गई तो उसमें धीरे धीरे हम लोगों का जो है रिकवर होने लगा, और काफ़ी हद तक हम लोग को वहाँ रह के मतलब हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। और टेस्ट बाद में 4-5 दिन बाद हम लोग को टेस्ट मिलने लगा, और बाकी चीज़ें सारी कुछ नॉर्मल हो गई। हम ये बोलना चाहेंगे सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वो जो है हमारे लिए इतना हेल्प कर रही है, हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा मतलब अब वो कर रहे हैं। टेस्ट हुआ मेरा, और मैं जो कोविड-19 का पेशेंट जब हुआ हमें तो 11 हॉस्पिटल हमको ले जाया गया। वहाँ पर जो है हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया। चिकित्सा विभाग के लोगों ने जो है काफ़ी सहयोग किया, हमारा टेस्ट किया, हमें जो है डे बाय डे जो है काफ़ी हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट चला, और हम धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर दिए, और रिकवर भी हो गया। वहाँ दवा भी जो मिलती थी, मेनली जो है हम गवर्नमेंट की काफ़ी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी वैश्विक महामारी के दौर में इस तरीके की व्यवस्था और जो सरकार व्यवस्था दे रही है इतने संसाधनों में, काफ़ी सराहनीय कार्य है। जिला सुल्तानपुर में कोविड-19 के सबब बंद स्कूलों के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम बड़ी नेमत साबित हो रही है। लैपटॉप और मोबाइल न होने के सबब ऑनलाइन तालीम से महरूम हो रहे तलबा को रियासत की योगी हुकूमत ने दूरदर्शन के जरिए तालीम मुहैया कराने की फैसला लिया है। रियासती सतह पर चल रही इस मुहिम में मज़ामीन के माहिर जिले के 7 असातिज़ा और रियासत के दीगर बासलाहियत असातिज़ा का वीडियो मुंतखब कर लिया गया है, जिसके जरिए अब तकरीबन 100% तलबा को इस मुहिम का फ़ायदा मिल रहा है। जिला स्कूल इंस्पेक्टर श्याम किशोर तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के दौरान तालीमी उमूर में आने वाली रुकावटों को दूर कर लिया गया है। हुकूमत की हिदायत पर ऑनलाइन क्लासों का इनकाद करके तलबा तालिबात को तालीम मुहैया कराई जा रही है। जो महामारी के दृष्टिगत हमारा शैक्षिक क्षेत्र खराब न होने पाए, बच्चों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं। सिलेबस कम किया गया बच्चों का, जो उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको रख के नया सिलेबस तैयार किया गया, जो सिलेबस कम ताकि बच्चों को कम से कम नुकसान हो सके। इसके अलावा हमने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम इस्तेमाल किए, जिसमें टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों को दूरदर्शन पर समय लेकर के उनको बच्चों को पढ़ाना, 2 घंटे हाई स्कूल के लिए, 2 घंटे इंटरमीडिएट के लिए, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से बच्चों की क्लासेज लेना, उनका मूल्यांकन करना,
जहाँ शहरी क्षेत्रों में जूम ऐप के माध्यम से या विभिन्न जो ऐप हैं गूगल मीट के माध्यम से क्लास लेना, इन सारे माध्यमों से मैक्सिमम बच्चों को कवर करके और क्लासेस टीचर्स के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, वहीं से क्लासें, ऑनलाइन क्लासेज, वर्चुअल जो व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज हैं वो लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान न होने पाए, इसका ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाए। इसके लिए शासन की तरफ से ये निर्देश भी हुआ कि अगर क्योंकि हम जानते हैं तो अधिकतर लोगों के यहाँ टेलीविज़न की सुविधा रहती है मोबाइल के बजाय, तो उसमें दूरदर्शन पे भी स्वयं प्रभा चैनल पे भी ये हुआ कि विषय विशेषज्ञों की तरफ से एक वो बनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। हाई स्कूल की तालिबा प्रगति मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 के सबब दरपेश चैलेंजों को असातिज़ा के साथ हम तलबा ने भी कबूल कर लिया है। हाई स्कूल के इम्तहान की तैयारी कर रही अक्षत साहू ने बताया कि ऑनलाइन तालीम से उन्हें अपने निसाब की मुकम्मल मालूमात मिल रही है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में आज कौमी तकर्रुरी एजेंसी के क़याम की तजवीज़ के साथ कई अहम तजावीज़ को दी गई मंजूरी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। मामले की तफ्तीश मरकजी तफ्तीशी एजेंसी को सौंपी। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद पहुंची 20 लाख के पार। सेहतयाब होने की शरह हुई 73.64%। गुज़िश्ता 24 घंटों में ठीक हुए 60,091 मरीज। और उत्तर प्रदेश असेंबली के मॉनसून इजलास का कल से होगा आगाज। कोविड-19 की वबा के सबब किए जा रहे हैं खुसूसी इंतजामात। ऐवान में मास्क लगाना होगा लाजमी। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। हेलो बच्चों, कैसे हैं?